सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आईसीजी जर्नी। तो गाइज़ मैं आज हम करेंगे अगस्त का डिफेंस करंट अफेयर्स। ठीक है, अगस्त का डिफेंस करंट अफेयर्स करेंगे। ऑल राइट। और मैं पीपीटी नहीं बना पाया गाइज़ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही आपको पेपर पर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप वीडियो देख लेना। और एक और मैं 2 महीने की बताऊंगा, एक अगस्त की एक सितंबर की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी करो या ना करो वो आपके ऊपर है, बट अगस्त और सितंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल राइट। तो पहली देखो, फर्स्ट देखेंगे अल नजर करके एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये किसके बीच में होती है? इंडिया और ओमान के बीच में। इंडिया और ओमान के बीच में होती है। और कहाँ हुई है ये एक्सरसाइज? राजस्थान में हुई है। ठीक है, अल नजर। देखो कभी कभी क्या होता है गाइस, ऐसे आपको कंट्रीज दे देंगे बहुत सारे, जैसे ओमान दे दिया, कुवैत दे दिया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लेकिन आप ये याद रखना कि ओमान मैंने पढ़ा था या नहीं, बस इतना याद रखना। अब कुवैत आया, वो आपने नहीं पढ़ा, तो वो ऐसे एलिमिनेट करते रहना। ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़ी है उस पर भरोसा होना चाहिए। ऑलराइट। तो अल नजर करके मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान के बीच में हुई थी। सेकेंड इज पिच ब्लैक करके एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हर साल होती है, पिच ब्लैक करके एक्सरसाइज होती है। ठीक है, वो कौन हेल्ड करता है? वो ऑस्ट्रेलिया हेल्ड करता है, और वो मल्टीलेटरल है। ठीक है, वो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, तो उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो पिच ब्लैक, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि पिच ब्लैक किसने किया था, ये वाली एक्सरसाइज किसने करी थी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑलराइट। नेक्स्ट इज युद्ध अभ्यास। ये आपने हर साल सुना होगा, CDS में भी आता है, FCAT में भी आता है। तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और USA के बीच में। अब द क्वेश्चन इज कि ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये कहाँ पे होती है? और नॉर्मली युद्ध अभ्यास हर साल वहीं पे होती है। ठीक है, या तो USA में हो रही है या फिर इंडिया में हो रही है। तो इंडिया में कहाँ पे होती है? तो इंडिया में आपकी बार हुई थी ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? औली में। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ हुई थी करके। युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, तो वो याद होना चाहिए आपको कि एक चीज़ याद रख लो, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड औली। ठीक है, इंडिया और USA के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है गाइस, इंडियन आर्मी की। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी टेस्टिंग हुई थी और सक्सेसफुल है। हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरसोनिक मिसाइल है। मार्क नंबर 6 to 8 है उसका गाइस। 6 to 8 मतलब हाइपरसोनिक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया की खुद ने बनाई हुई मिसाइल है जो इतनी टॉप स्पीड पे चलती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 600 to 1000 किलोमीटर। ठीक है, 600 to 1000 किलोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऑलराइट। फिर उसके बाद और ये भी पूछ सकते हैं कौन से टाइप की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या कोई दूसरे टाइप की मिसाइल, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। 6th इज स्काईलाइट करके एक सैटेलाइट है। ठीक है गाइस, स्काईलाइट करके एक सैटेलाइट है। इसमें क्या है कि ये सैटेलाइट इंडियन आर्मी वालों के लिए बनाई हुई है, तो ये अभी वो सारा काम करेगी, टेलीकम्युनिकेशन जितना भी डिफेंस फोर्सेज का होता है, तो वो सारा स्काईलाइट जो सैटेलाइट है वो करेगी। ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज तेजस। तो तेजस कौन बाय कर रहा है? कौन सी कंट्री बाय कर रही है हमसे? मलेशिया। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तेजस हमसे मलेशिया बाय कर रही है, तेजस खुद इंडिया बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, वज्र प्रहार आ गया। वज्र प्रहार अब 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो? इंडिया और USA। ठीक है, इंडिया और USA। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, युद्ध अभ्यास कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। वज्र प्रहार कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है उडार शक्ति। अब उडार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है, याद रखना, तेजस, उडार शक्ति, इंडिया, मलेशिया। ठीक है, 2 टर्म याद रखना। ठीक है, और अभी 75th इंडिपेंडेंस था इंडिया का, तो उसमें INS सतपुरा जो था वो USA गया हुआ था, US डॉकयार्ड में गया हुआ था, US बेस पे। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब वो अप्रिसिएशन था कि भाई 75 ईयर्स हो गए इंडिया के, तो वहाँ पे जाके सेलिब्रेशन, अप्रिसिएशन हुआ था। ऑलराइट। तो आपके दोस्त बहुत सारे गए होंगे, कैडेट्स जो होंगे, या फिर इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो वो इस शिप में, ये शिप वहाँ पे गया था इंडियन नेवी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट इज वोस्टोक 22। तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, रशिया करता है ये। ठीक है, हर साल करता है। तो इसमें क्या है, इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया ही किया था, बट चाइना ने भी किया था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोस्टोक में रशिया हेल्ड करता है, इंडिया और चाइना, और बहुत सारी कंट्रीज और भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट मिसाइल है अभ्यास। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं, मिसाइल है अभ्यास। तो अभ्यास मिसाइल क्या है?
एक ऐसी मिसाइल है कि भाई ये एक ट्रक है और इसके ऊपर ऐसे एक मिसाइल होगी, ठीक है, मतलब एरियल मिसाइल है ये, नीचे से ऊपर जाती है, तो हीट उसमें मतलब हीट मिसाइल है ये, ठीक है, हीट मिसाइल, एरियल टारगेट मिसाइल होती है। ऑल राइट, एरियल टारगेट मिसाइल होती है ये। ओके तो इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट। ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन HEAT, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये किसने करी थी, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्ट कौन करता है हमेशा, DRDO करता है। कहाँ करता है, उड़ीसा में करता है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है कि पिछली बार जब कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, तब वहाँ पे भी एक ये आया हुआ था कि DRDO ने कौन सी टेस्ट करी है अभी मिसाइल, ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी DRDO बनाता है, जो टेस्ट करता है। नेक्स्ट इज़ इंडिया ने TU-160 एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है, ये अभी रशिया से लिए हैं या लेने वाली हैं, ठीक है, TU-160 बहुत लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं ये। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ DRDO के नए चेयरमैन पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में आपको ये बताया था। तो वो कौन है, सुनील V कामत, ठीक है। तो गाइज ये इतना था पूरा, ठीक है, आपको इतना सब पता होना चाहिए अगस्त के बारे में। और अगस्त है, ठीक है, हो गया डिफेंस करंट अफेयर्स। अब मैं सितंबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और पूरी वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे, पूरी वीडियो देख लेना। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, डू सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को बोलो जो भी प्रिपेयर कर रहा है CG कैट के लिए, या फिर जो डिफेंस करंट अफेयर्स जानना चाहता है भाई इस महीने में कौन सी हुई थी, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एंड आज अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना, ठीक है, ज़्यादा लेट तक मत पढ़ना। आप जितनी भी चीज़ें करी हैं अभी वही करना, कुछ नया मत पढ़ना बस, ठीक है, मेरा यही टिप रहेगा, कुछ नया मत पढ़ना। अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं बस उसको करो, उसको पढ़ो, और ज़्यादा एकदम प्रेशर मत डालो अपने ऊपर कि एग्ज़ाम में सब फेल हो जाए, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल राइट।